तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, काफी सालों तक इसमें कोई तेजी नजर नहीं आई, लेकिन इसने जब तेजी चलना शुरू करी, यानी कि जब प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, तो इसी के साथ इसमें बहुत ही लंबा ब्रेकआउट देखने को मिला और अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। और इसी के साथ इसने आज इंट्राडे में 10% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। और इन दिनों आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम में क्या भरमार नजर आ रहा है, यानी कि इसके स्टॉक में लगातार वॉल्यूम जंप नजर आ रहे हैं और इसी के साथ इसमें प्राइस में भी जंप आ रहा है। तो दोस्तों इसके आने वाले टारगेट्स की एनालिसिस जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 308 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 10% से ज्यादा की क्लोजिंग दिया है। मार्केट कैप 28,960 करोड़ का है। स्टॉक पी 31 का है। सीक वैल्यू 18.5% एंड आरओई 16.8% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 79 का लो है और 316 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो इरकॉन इंटरनेशनल सन 1976 से बिजनेस में है और ये रेलवे के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करती है और साथ ही साथ ये हाईवेज का भी काम देखती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे इसमें काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है और इस तरह की तेजी मुझे दोस्तों बहुत पसंद है, जिसमें ज्यादा गिरावट ना हो और ज्यादा उछाल भी ना हो, धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता चला जाए। तो अगर हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। और वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 8% से नीचे आ चुका है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो ये इंफ्रा सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जिसमें आपका रेल विकास हुआ, IRB इंफ्रा हुआ, इरकॉन है ही, साथ में आपका GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, PNC इंफ्रा, HG इंफ्रा एंड KNR कंस्ट्रक्शन जैसी शानदार कंपनियां हैं। वैसे दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप इसकी एनालिसिस देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो PE है वो अभी भी वैल्यूएबल है। जो मार्केट का जो और PE है उस हिसाब से KNR का अभी भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके स्टॉक में अभी रैली भी नहीं आई है, तो हो सकता है कि अगला मल्टीबैगर यहीं से हो। तो एक बार आप इसकी एनालिसिस भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर हम इरकॉन के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 2,422 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2,953 करोड़, मार्च 2023 में 3,781 करोड़ और मार्च 2024 में 3,743 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 242 करोड़, मार्च 2023 में 256 करोड़ और मार्च 2024 में 247 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4,294 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3,067 करोड़, मार्च 2021 में 5,350 करोड़ और मार्च 2024 में 12,331 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 805 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 384 करोड़, मार्च 2021 में 391 करोड़ और मार्च 2024 में 930 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, धीरे धीरे ही सही इसमें काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसने 50% की रेट से, पिछले 3 सालों में 86% की रेट से और पिछले 1 साल में 270% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में इसके पास 0 करोड़ का लोन था, यानी कि कंपनी पूरी तरह से डिप्ट फ्री थी, लेकिन 2018 में इसके पास 3,200 करोड़ का लोन हो गया था। वहीं पर अगर मार्च 2024 में बात करें करंट की तो 2,570 करोड़ का लोन अभी भी बचा है, जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2013 में 6,239 करोड़ का एसेट था, वहीं पर मार्च 2018 में 12,771 करोड़ और मार्च 2024 में 17,445 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है ये अब मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा ज्यादा तो है ही। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 73.18% थी, मार्च 2024 में 65.17% हो गई, यानी कि प्रोमोटर्स ने अपना पोजीशन काफी ज्यादा कम कर दिया है। FIIs की बात करें तो 2.24% से बढ़कर 4.58% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 0.94% से बढ़कर 1.31% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 23.64% से बढ़कर 28.66% हो गई है, यानी कि चाहे पब्लिक हो, चाहे FIIs हो, चाहे DIIs हो, ये सभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं और बेचने वाला है प्रोमोटर्स। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी भी उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रोमोटर्स के पास काफी मेजॉरिटी में स्टेक है। तो अगर हम इसके न्यूज के बारे में बात करें तो इरकॉन हैज रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ 450 करोड़ फ्रॉम RVNL, यानी कि RVNL से इरकॉन को 450 करोड़ का भी ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये आज की ही न्यूज है। तो अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर।
कि अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों से अब स्टेबल है, लेकिन रिटेल्स की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा खराब है, तो यहाँ पर अभी उतना गुड टाइम नहीं है। लेकिन कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो ये पिछले 3 सालों से काफी अच्छा कर रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा काम कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है, और इनका जो शेयर प्राइस है वो पिछले 10 सालों में उतनी रैली नहीं आई है। और इसके डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर डेप्ट हाई है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है रेलवेज मोर देन 90%, हाईवेज 7.9% एंड बिल्डिंग 1.6%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से 94.6% का बिजनेस होता है, बाकी का 5.4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से इसको 83.3% का प्रॉफिट आता है, बाकी का 16.7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बाकी दोस्तों अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स में है इनके पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग, एंड अगर कस्टमर्स की बात करें तो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल हुआ, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंडियन रेलवेज, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अकाबा रेलवे कॉर्पोरेशन जॉर्डन, बांग्लादेश रेलवे, सीएफएम गवर्नमेंट ऑफ मोजाम्बिक, चेन्नई मेट्रो एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके कस्टमर्स की लिस्ट काफी अच्छी है। तो दोस्तों हम लोग इरकॉन इंटरनेशनल के वापस से आ गए चार्ट पर। आप देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद से इसमें कोई खास रैली नहीं आई 2019 से 2023 तक, लेकिन 2023 से जो रैली आई वो पिछले 4 सालों का कसर एक बार में ही निकाल दिया इसने। यानी कि इसने बहुत ही बम्पर रैली दिखाई है, और ये रैली अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर बढ़ती चली जा रही है। तो अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो यहाँ से निकलने के बाद जल्दी इसका जो पहला टारगेट है वो 375 का नजर आ सकता है, और फिर अगर यहाँ से भी ये ऊपर बढ़ता है तो जल्दी ये 475 के आसपास ट्रेड करता भी नजर आ सकता है। तो दोस्तों कंपनी की एनालिसिस कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।